हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में एक एकादशी ऐसी होती है जिसका पुण्य फल, जिसका महात्म्य सबसे अधिक होता है, और वो एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। महाभारत में स्वयं वेदव्यास मुनि कहते हैं कि जो भी मनुष्य सिर्फ इस एक एकादशी का नियम से पालन करता है उसे समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी के अंदर यानी निर्जला एकादशी में दान देने का विशेष महत्व होता है। लेकिन निर्जला एकादशी में आखिर क्या दान देना चाहिए, इस विषय पर अनेक लोगों के अनेक मतभेद हैं। कोई कहता है जल का दान देना चाहिए, कोई कहता है फलों का दान देना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन जिस वस्तुओं का आप उपयोग नहीं कर सकते उसका दान आप कैसे दे सकते हैं? शास्त्र सम्मत ये बात है ही नहीं। तो इसलिए प्रश्न आता है, तो फिर आखिर निर्जला एकादशी के दिन और अगले दिन द्वादशी पर इस एकादशी के उपलक्ष्य में क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए? तो चलिए आज आपके इन सभी प्रश्नों के समाधान करते हैं। सभी संशयों को समाप्त करते हुए शास्त्रों से जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी पर क्या दान करें और क्या नहीं। इन सब के ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे। तो आइए आज का निर्जला एकादशी पर क्या दान करें ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। एकादशी पर दान देने के विषय में क्या आपने ये श्लोका सुना है? पद्म पुराण में ये श्लोक आता है, तस्मात् कलियुगे दानं प्रीतये कमलापतेः कर्तव्यं सततं प्राज्ञैरिच्छद्भिः परमं पदम्। इसका अर्थ होता है कि कलयुग में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान लोगों को सदैव दान देना चाहिए, क्योंकि ये परम पद यानी कि मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा भगवान शिव नारद मुनि से भी कहते हैं, अक्षयो भगवान विष्णुः परमात्मा सनातनः दीयते यत् समुद्दिश्य हि अक्षयं तत्कीर्तिव्रतम्। यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दिया गया दान अक्षय हो जाता है और उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी दान का विशेष महत्व बताया गया है, और ये दान इस आने वाली पांडव निर्जला एकादशी के दिन भी अवश्य देना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा माना गया है। ये वर्ष की सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने वाली एकादशी है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को अपने न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन का 10वां हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर आपने सुना होगा कि निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का भी दान देना चाहिए। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ अलग बातें लेकर आए हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार दान के नियम बहुत स्पष्ट हैं, और ये स्पष्ट नियम एक ही है, और वो है एकादशी के दिन हम उन्हीं वस्तुओं का दान करते हैं जिनका उपयोग हम उस एकादशी व्रत में कर सकते हैं। तो फिर निर्जला एकादशी के दिन जब जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है, यानी कि हम बिना जल के उपवास करते हैं, तो फिर निर्जला एकादशी वाले दिन जल का दान कैसे किया जा सकता है? आप ही सोचिए, क्या एकादशी के दिन किसी और को पानी पिलाना, किसी और को अन्न देना, प्याऊ बनवाना, छबील लगाना, मीठे फल खिलाना, ये सब दान की चीज़ें कैसे हो सकती हैं? वास्तव में ये सारी चीज़ें शास्त्र के विरुद्ध हैं। निर्जला एकादशी के दिन कभी भी जल का, फलों का या उनके रसों का दान नहीं देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन इन सभी वस्तुओं का दान देने से आपको अपराध लग सकता है। तो फिर दान कब दें? उत्तर सरल है, इन सभी वस्तुओं का दान आप द्वादशी के दिन दीजिए, यानी कि जब आप एकादशी का पारण कर रहे हैं उस समय आप इन वस्तुओं का दान दे सकते हैं। तो फिर प्रश्न तो वही आ गया, तो फिर निर्जला एकादशी के दिन क्या दान दे सकते हैं? तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन ज्ञान का दान दे सकते हैं, और इसका सरल अर्थ है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का दान दे सकते हैं। मंदिर निर्माण, वैदिक प्रचार कार्य के लिए, गुरुकुल शिक्षा के लिए दान दे सकते हैं। गौ सेवा के लिए, और जहाँ पर सनातन संस्कृति के ज्ञान का प्रचार हो रहा हो उन स्थानों पर दान दे सकते हैं। किसी सुयोग्य व्यक्ति को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञानवर्धक ग्रंथ और पुस्तकें उपहार में दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। ये सारे दान आप निर्जला एकादशी के दिन दे सकते हैं। और फिर जब निर्जला एकादशी समाप्त हो जाती है तो अगले दिन द्वादशी पर जब आप पारण करने के लिए जा रहे हैं
या फिर एकादशी व्रत अपना समाप्त करने जा रहे हैं, उस समय जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान दे सकते हैं। आम, तरबूज, खीरा, नारियल पानी जैसे रसदार फल दे सकते हैं। गुड़ का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी दे सकते हैं। गायों के लिए घास, पक्षियों के लिए दाना, वस्त्र, जूते, छाता, इन सभी चीज़ों का भी दान आप दे सकते हैं। विशेष रूप से जिस व्यक्ति ने निर्जला एकादशी व्रत रखा है, उस व्यक्ति को अगर आप पारण करवा सकते हैं, यानी कि उन्हें जल पिला सकते हैं, उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं, तो ये कार्य सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाला बताया गया है। क्योंकि जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसकी अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान आपसे और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दान देना भी बहुत सावधानी वाला कार्य है। सोच समझ के सही स्थान पर दीजिए। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमेशा योग्य व्यक्ति या संस्था को ही देना चाहिए। गलत जगह पर दिया गया दान पुण्य नहीं अपितु दोष देता है, और इसलिए इस बात की सुनिश्चितता अवश्य करें कि आप जहाँ पर दान दे रहे हैं वहाँ पर उसका सही उपयोग किया जाए और वहाँ पर वास्तव में भगवान की सेवा के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। तो इस निर्जला एकादशी को यादगार बनाइए, शुद्ध मन से दान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे, हम अपने चैनल पर आने वाली निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत सारे वीडियोस और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसे निरंतर सुनते रहिए ताकि निर्जला एकादशी से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का समाधान होता रहेगा, और वो भी सीधा शास्त्रों से प्रमाणभूत रूप से। अगर आप हमारे इस कार्य की सराहना करते हैं तो आप हमें इस वैदिक सनातन संस्कृति के प्रमाणभूत ज्ञान को यथारूप प्रचार करने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। और हाँ, निर्जला एकादशी पर हम विशेष भगवान की कथाएं लेकर आने वाले हैं, और वो भी बहुत सारी। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे मिलेंगे इसी निर्जला एकादशी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरे कृष्ण।